नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। केकड़ी के न्यायिक परिवार की ओर से आज विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में बार एसोसिएशन के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा कुंतल जैन ने बताया कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि न्यायिक व्यवस्था समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो। इसी प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोल रखे हैं। जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उन लोगों को दी जाती है जो धन व अन्य अक्षमता की वजह से अपने प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी भी हो सके, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन कानून का पालन कर सके, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तथा किसी भी श्रेणी की महिला व बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर एवं HIV पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानव उद्योग व्यापार या समाज के सताए हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के माध्यम से विधिक साक्षरता अभियान भी चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करते हुए लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद पहली बात सर्वोच्च न्यायालय ने आज ही के दिन विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया। तब से आज के दिन को विधिक साक्षरता व जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यायाधीश युवराज सिंह ने चेक से संबंधित झूठे मामलों को रोकने के संबंध में नए नवाचार बताते हुए चेक देते समय स्टाम्प पेपर लिखवाने की बात कही तथा पात्र व्यक्ति को न्याय मिलने व निःशुल्क सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई। न्यायाधीश मर्यादा शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही ADJ कुंतल जैन ने कहा कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए अधिवक्तागण की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता सलीम गौरी ने महिलाओं व बालिकाओं से जुड़े आपराधिक मामलों में अधिवक्तागण को संवेदनशील होकर कार्य करने की अपील की। महिला अधिवक्ता भारती पोपटानी ने कहा कि समाज में अधिवक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे समाज सेवा की तरह कार्य करना चाहिए। अधिवक्ता रमेश मीना ने कहा कि लोक अदालत को सफल बनाने में अधिवक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिन्हें इस दिशा में सार्थक प्रयास करना ही चाहिए। इस अवसर पर बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, एडवोकेट हेमंत जैन, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट नवल किशोर पारीक, अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट शिवप्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट घनश्याम वैष्णव, एडवोकेट महावीर गुर्जर, एडवोकेट अशोक पालीवाल, एडवोकेट भारती पोपटानी, महेंद्र चौधरी, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट मुकेश गुर्जर, गजेंद्र पराशर, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन मौजूद रहे। इसी क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच तथा हक हमारा भी तो है अभियानों के तहत तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा विधिक सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति कुंतल जैन ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी न्यायालय परिसर से अजमेरी गेट, घंटाघर, खिड़की गेट केकड़ी होते हुए पुनः न्यायालय परिसर में समाप्त हुई। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी अंबिका सोनी, युवराज सिंह, कविता राणावत, सुश्री मर्यादा शर्मा द्वारा उपस्थित जनसाधारण, अधिवक्तागण, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य, निःशुल्क कानूनी सेवा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की संरचना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, राजीनामा योग्य प्रकरणों, विभिन्न विधिक अधिकार, पीड़ित प्रतिकर।
घर में दो जने रहते हैं, दो बहनें रहती हैं, लड़ती है, माँ बेटी हो जाती है बात, मम्मी ऐसा मत कर, ऐसे क्यों किया, आप मुझे बात मत करो ना चलो। लेकिन ये क्या होता है जब इन-लॉज की बात आती है ना, छोटी सी बात किसी ने छोटी अपनी बहू को बोल दी सास ने कि ऐसे मत कर, इसको ऐसे कर, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इतनी सी बात को जब हवा दी जाती है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारा ये भी दायित्व है कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को समझाएं। हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी शादी एक पवित्र बंधन इंस्टीट्यूशन है, पवित्र रिश्ता है ना। छोटी छोटी सी बातों में कोर्ट कचहरी तक नहीं है, कोई ऐसी छोटी बहुत छोटी बात हो गई है तो घर में सबके बड़े होते हैं, कोशिश कीजिए उसको वहीं पे निपटाइए। क्योंकि ठीक है पति पत्नी अलग हो गए, बच्चों का क्या, हम आज की भाई भविष्य क्या होगा ये पता नहीं, पर आज की तारीख में अभी भी परिवार है, ये है, ये तय है कि घर टूटता है ना तो दोनों का टूटता है। ऐसा नहीं कि लड़की की शादी नहीं होगी, लड़के की नहीं होगी, इसके नुकसान होगा, दोनों की। तो बहुत छोटी सी बात को ज़्यादा हवा देके बड़ा मत बनो। ये नहीं कि अत्याचार सहो, ठीक है, लेकिन उनको ये समझाओ कि बेटा कोई बात नहीं, सास है, माँ है, तुम्हारी माँ ने अगर कुछ बोली, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने अपनी आँख से देखा है। ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में अमेंडमेंट किए गए कि लोगों को फ्री लीगल एड दी जाए। इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को लाया गया, जिसमें ये मेक श्योर 18 साल से कम उम्र है जिन बच्चों की या फिर फीमेल है, SC/ST के जो कैटेगरीज के लोग हैं जिनको शुरू से ही सोशल जस्टिस का नहीं मिल पाया, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो भी है विक्टिम्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइल्ड लेबर के विरुद्ध इनके लिए स्पेशली बनाया गया कि इनको फ्री लीगल एड दी जाए। तो ये हमारा दायित्व बनता है, एडवोकेट्स का भी बनता है, हमारा भी बनता है, और हर किसी उस इंसान का बनता है जो लिटरेट है, जिसको ये मालूम है कि उनका दायित्व भी बनता है कि वो उनको उनके राइट्स के बारे में बताए। तो यहाँ तक मैं अपने जब कोर्ट में डील करती हूँ तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड मैटर्स काफ़ी देखती हूँ कि यहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा के कार्य कारित हो रहे हैं। तो हम अगर लॉ की बात करें तो वो इतना जटिल होता है, एक आम नागरिक को शायद वो समझ में नहीं आए। तो ये हमारा काम है कि उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वे करें कि वो है क्या, आपके राइट्स क्या है। कोई भी फीमेल है जो आपके साथ रह रही है, आपके साथ एक साझा घर में रह रही है, शेयर्ड हाउस होल्ड उसको बोलते हैं, आप उनके साथ रह रहे हो, शादीशुदा घर में है या लिव इन में है, जिस भी तरह से आप रह रहे हो, तो आपका दायित्व है। और यहाँ पे जो भी लेडीज उपस्थित है उनको पता होना चाहिए कि आप पे किसी भी प्रकार की कोई भी पुरुष मानसिक क्षति कारित कर रहा है, आप पे हाथ उठा रहा है, आप पे गाली गलौज कर रहा है, या आपको बच्चा है, लड़का नहीं है, सिर्फ लड़की है, उसके संबंध में आपकी ताने दे रहा है, तो ये आपका नहीं कर पा रहे उसका स्ट्रॉन्गली, तभी ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, जिसको एक सिंपल भाषा में लगाया गया कि हाँ ये चीज़ आपके राइट है, आपको कोई मार रहा है, आपको कोई शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी मसा आदि ठाना 7 ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न करके आज मझेला रोड स्थित श्रीमान पदमचंद जी सुराना के निवास स्थान पर श्री संघ एवं सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं के साथ पधारे। विहार यात्रा से पूर्व श्री संघ द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन एवं मंगल भावना कार्यक्रम आयोजित किया। भावुक हृदय से मातृशक्ति एवं ब्राह्मी महिला मंडल ने अपने उद्गार व्यक्त किए। चातुर्मास संयोजक संपत राज मेहता, श्री संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी, महामंत्री अनिल सोनी, उपाध्यक्ष राजीव चौरडिया, कोषाध्यक्ष संदीप कोठारी, सह मंत्री संपत सुराना ने चातुर्मास में सेवाएं प्रदान करने वालों एवं शिक्षा में सहयोगी बने कमलजी शर्मा एवं श्रीमती बीना जी पोखरना का स्वागत अभिनंदन किया। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने संपूर्ण चातुर्मास को भव्य रूप प्रदान करने वाले भामाशाह की उन्मुक्त कंठ से अनुमोदना की एवं तपस्यार्थियों का भी आभार प्रकट किया। चातुर्मास में नवकार महामंत्र जाप प्रतिदिन श्रावक श्राविकाओं एवं दर्शनार्थियों द्वारा किया गया। जाप हेतु स्थापित पाठ, कलश एवं नवकार मंत्र फ्रेम और माला आदि की बोली जीवदया हेतु लगाई गई।
श्रीमान जितेंद्र कुमार, महावीर कुमार, शांतिलाल जी जामट परिवार ने अपने अर्थ का जीव दया हेतु सदुपयोग करते हुए उत्कृष्ट भाव से यह बोली छुड़वाए एवं श्री संघ ने ससम्मान नवकार मंत्र जाप का पाठ आदि उनको संभलाया। जयकारों के साथ पंच परमेष्ठी का स्तुति गान हुआ। उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री डॉक्टर राजमती जी मारासा ने समस्त साध्वी मंडल की ओर से श्रावक श्राविकाओं की सेवाओं के लिए अनुमोदना की। उन्होंने फरमाया, जो अपने धर्म में दृढ़ रहता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सत्य, ज्ञान और आनंद आत्मा के धर्म है। नफरत, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या के भाव त्याग कर धर्म की प्रभावना करें। अनेक श्रावकों ने आगामी चातुर्मास से पूर्व अनेक तपस्या, सामायिक आदि के प्रत्याख्यान किए। महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा ने मंगलिक फरमाते हुए श्री संघ के समस्त पदाधिकारियों को आशीर्वाद प्रदान किया। सुमन डोसी, अरविंद कवाड़, कांता मेहता, नीता बाफना, मधु चौरडिया, अंजू, मोहित बर्दिया, ब्राह्मी महिला मंडल, ओसवाल नवकार मंडल ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी। स्विट्जरलैंड में पधारे हुए तप साधक सोमेश जी सचेती द्वारा भेजा गया पूज्य महासती वृंद के लिए भेजा गया कृतज्ञता पत्र पढ़ा गया एवं शुभकामना प्रेषित की। आज बुधवार को राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बार एसोसिएशन से आग्रह की लोक अदालत में अधिक से अधिक केसों का निस्तारण कर आम जनता को राहत पहुंचाकर लोक अदालत को सफल बनाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADJ रामपाल जाट ने बताया कि बोर्ड में लगभग 874 केस लंबित पड़े हैं, जिनका निस्तारण करवाने हेतु अधिवक्तागण अपना 100% सहयोग करें। बोर्ड सदस्य गणेश कुमार ने अधिवक्ताओं को लंबित केसों की लिस्ट प्रेषित करते हुए बताया कि लोक अदालत में निम्न केसों का निस्तारण करवाए जिससे आमजन को राहत मिल सके। सेवानिवृत्त RAS सुरेश सिंधी द्वारा प्रो बोनो आधार पर आयोजित होने प्री काउंसलिंग कैंप में जिला विधिक प्राधिकरण अजमेर की ओर से अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह नरुका, वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह लखावत, VP सिंह राजावत, श्रीनिवास बेनीवाल, मदन लाल गुर्जर, मुकेश जैन, राजेंद्र शर्मा, शिव प्रकाश चौधरी, हरदत्त शहारन, जुबराज सैनी, राजकीय अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राजवत, करण सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। निकाले थे, ये अधिकारी वहां से बदले जा चुके हैं। कुछ केस तो सर, एक केस ऐसा है जो 12 साल से चल रहा है। 12 साल पहले अधिकारी के ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगी है और 3 साल का अधिकतम है। नॉर्मली 3 साल भी कोई पूरे नहीं कर पाते हैं और 2 साल 2.5 साल में एवरेज हो जाता है ट्रांसफर। तो ये 94 तो ऐसे हैं, ये सारे अधिकारी बदल चुके हैं। और वैसे कल रात को भी लिस्ट आई 75 की, तो आप लोगों को सबको आइडिया है कि कौन कौन अधिकारी अभी बदल चुके हैं। ये केस आसानी से करवाए जा सकते हैं सर। और इसके अलावा भी आप लोगों को तो एडवोकेट्स को सर सारी जानकारी है कि कौन सा केस किस अवस्था में है और उन्हें लोक अदालत में डिसाइड करवाए जा सकते हैं। हमने सर प्रत्येक एडवोकेट व 21 एडवोकेट के इन 874 में से कितने केस हैं, ये एडवोकेट वाइज भी एक एक केस हर एडवोकेट के लिए तैयार किया है कि किसके कितने केस हैं। हमने तामील सबको दिलवा दिए हैं सर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मदनलाल भाटी के निर्देशानुसार जिले के समस्त कारागृहों में बंद बंदियों की समस्याएं जानने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट द्वारा कारागृहों में विजिट के लिए फील्ड टीम का गठन किया गया, जिसमें पैरा लीगल एडवोकेट हेमंत प्रजापति, रमेश चंद, बाबूलाल, नाथूलाल, गोपाल प्रसाद, सविता चौहान, लोकेश भिंडा सहित पैरा लीगल वॉलंटियर सरस्वती खारोल, दीपक ठाकुर, रवि रेशवाल, कृष्ण कुमारी, नादिरा खान, रमेश चंद, लक्ष्मी सिंगला शामिल रहे, जिन्होंने अजमेर केंद्रीय कारागृह में जाकर विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और बंदियों को कानून में प्राप्त अधिकारों के बारे में जानकारियां देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बंदियों की पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने सहित उन्हें मिलने वाली अन्य निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में भी जानकारियां दी। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं,
जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता शक्तावत का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के सदस्य गजराज सिंह कानावत अधिवक्ता ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफ़ी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत के कड़ी न्यायालय में करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, एडवोकेट नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट शिवप्रताप सिंह राठौड़, पवन सिंह भाटी, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, एडवोकेट विजेंद्र पाराशर, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट महावीर गुर्जर, एडवोकेट अशोक पालीवाल, केदार चौधरी, एडवोकेट दिनेश टाक, एडवोकेट भैरू सिंह राठौड़, आसिफ हुसैन, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, रामप्रसाद कुमावत, हेमेंद्र सिंह राठौड़, विष्णु साहू, समकित जैन, लेंसी झंवर, गजेंद्र पराशर, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन, नरेंद्र लोधा, जितेंद्र राजपुरोहित सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के अध्यक्ष और एबीवीपी प्रांत सह संयोजक एसएफएस दिनेश चौधरी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के महाराणा प्रताप भवन पर एलएलबी तृतीय वर्ष के परिणाम को संशोधित करने को लेकर लगातार 8वें दिन भी क्रमिक धरना दिया, जिसमें मांग करते हुए अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि एलएलबी तृतीय वर्ष का जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम जारी किया है वह न्याय संगत नहीं है, इसलिए कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया था। परीक्षा परिणाम की जांच कर विद्यार्थियों के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। फर्म की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी हर परिणाम में इस प्रकार किसी एक या दो विषयों में अत्यंत कम नंबर दिए जा रहे हैं। इस विषय की जांच कर फर्म पर कार्रवाई की जाए और जब तक विधि स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम को संशोधित नहीं किया जाता तब तक विश्वविद्यालय में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक क्रमिक धरना दिया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सभी विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने गया, जिस पर शीघ्र विद्यार्थी हितों में सकारात्मक कार्रवाई कर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि दिनांक 22 अक्टूबर को 2022 को विधि स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में दीपावली का अवकाश था, जिसमें अधिकांशतः विद्यार्थियों के 3.1 एविडेंस लॉ, 3.2 लॉ ऑफ क्राइम व 3.3 विषय बैक दे दी है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा लापरवाही और तकनीकी खामियों को दर्शाता है। इसके कारण एलएलबी तृतीय वर्ष सहित लॉ के सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है और एलएलबी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई विसंगति को दूर कर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने को लेकर क्रमिक धरना दिया जा रहा है। इस अवसर पर महानगर सहमंत्री रुद्र प्रताप सिंह, अरुण सिंह, तेजकरण सिंह, विक्की सिंह, रामदेव प्रजापत सहित कई विद्यार्थी और एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन के कड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व उपाध्यक्ष प्रहलाद चौधरी के पिताजी रामेश्वर चौधरी के निधन होने पर आज के कड़ी बार और बेंच द्वारा अभिभाषक कक्ष में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से प्रार्थना की। वहीं बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा, गजराज सिंह कानावत, शिव प्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट रवि शर्मा, अभियोजन अधिकारी लालचंद कांसोटिया, अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता कमलेश कांसोटिया ने चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचकर अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी सहित परिजनों को सांत्वना दी।